हेलो स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी। और आज के इस लेक्चर में मैं करने वाली हूँ वेव ऑप्टिक्स के सोल्यूशन का इवैल्यूएशन। आपको सोल्यूशन जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सोल्यूशन समझने के लिए मैंने शॉर्ट सा वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन में रखा है। बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए वीडियोस जो है वो आ जाएंगे। तो यस गाइस, डू नॉट वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स, सिंपली आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी सारे काम है हम जो है आपके लिए कर रहे हैं। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि जब लाइट वेव ट्रेवल करता है फ्रॉम रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन डैश। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या कहा गया कि लाइट जो है वो कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, रेरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। यहाँ पे लाइट जो है रेरर टू कहाँ पे जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो उसकी स्पीड जो है वो किस वजह से चेंज होती है, ड्यू टू चेंज इन अ वेवलेंथ। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दिया है, वेवलेंथ जो है वो दिया गया, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आपसे पूछा गया है। तो यस, इट्स वेरी सॉरी, यहाँ पे आपसे फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा गया है। यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा गया है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन टू यू। वेवलेंथ जो है ये प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछा गया है। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड हमारे पास क्या किया गया है, लाइट फॉलोज वेव नेचर बिकॉज। लाइट वेव नेचर क्यों फॉलो करते हैं, बिकॉज लाइट एग्जिबिट द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। तो यस, इस वजह से जो है ये क्या करते हैं, वेव नेचर जो है वो फॉलो करते हैं। फर्दर हमारे पास फोर्थ पे चलते हैं, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो जो फ्रिंज का विड्थ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेवलेंथ। तो यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा वेव फ्रिंज का विड्थ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। तो जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगा वैसे वैसे तुम्हारा फ्रिंज का जो है ये भी चेंज होगा। तो रेड लाइट के लिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ग्रीन लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट। तो थ्री उसी उसी तरह से सेम ऑर्डर जो है विथ के लिए भी जो है ये फॉलो होगा। फिफ्थ हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई लैम्डा। यहाँ पे डेल्टा एल इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाट वैल्यू को पुट किया गया है एंड यहाँ पे फॉलो सॉल्व किया गया। फिर उसके बाद क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस द टू कोरेंट सोर्स। तो प्रिज्म जो है वो हमारा कोरेंट सोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। देन फर्दर, द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन। जब यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखी और ये तुम्हारी सोर्स ऑफ लाइट है तो ये ऊपर की तरफ से होके निकल जाएगी। दैट इज, अगर हम यहाँ पे देखें ओके तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे जो है हमारे पास ब्राइट लाइट होगा और यहाँ पे भी हमारे पास ब्राइटनेस होगा। बट सिमिलरली ये जो सेक्शन होगा ये क्या होगा, डार्क रीजन है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ लाइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। उसी तरह से अगर ऑब्स्टेकल कुछ इस तरह से रखा गया होता तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता, ब्राइटनेस मिल जाता, दैट इज लाइट मिल जाता, और ये रीजन जो है वो डार्क हो जाता। तो दिस इज समथिंग फेनोमेना, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज व्हाट, डायफ्रैक्शन। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास ओके सो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एक सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न है। फर्स्ट मिनिमा रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6600 एंगस्ट्रॉम नॉट कोइंसाइड हो रहा है फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ अदर वेवलेंथ जो है ये तुमसे पूछा है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो डायफ्रैक्शन का फॉर्मूला है वो ले लिया है, दैट इज ए साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग ने जो भी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो सिंपली हम लोग ने इसको दोनों को यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं तो बोथ कोइंसाइड विद द रेड लाइट। तो यस, दोनों का इक्वेशन का हम लोग ने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो ले लिया है, दैट इज जो भी वेवलेंथ होगा रेड लाइट इज इक्वल्स टू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी हैव 2/3 लैम्डा। तो यस, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4400 एंगस्ट्रॉम नॉट। गाइस डू नॉट वरी अबाउट दिस, यहाँ पे जस्ट मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये सारा कुछ आपका डिटेल में कवर किया जाएगा बहुत जल्दी ही। ओके, द शेप ऑफ वेव फ्रंट ऑन द अर्थ फॉर सनलाइट इज प्लेन, यस। फिर उसके बाद पार्ट डिफरेंस जो है दैट इज नथिंग बट 2n-1 λ/2। पार्ट डिफरेंस की वैल्यूज जो है यहाँ पे रखी, दैट इज 9 λ/2। थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, रेशो दिया गया है 25:1 का। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी और यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड का जो रेशो है ये कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो यस, वी हैव a1/a2 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 5/1। फर्दर हमारे पास क्या दिया गया, इफ द इंटेंसिटीज, यहाँ पे हमसे उसने क्या पूछा है, यहाँ से हमसे उसने पूछा है
कि वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ व्हाई टू सोर्स ऑफ लाइट सोर्स मस्ट बी इक्वल इंटेंसिटी टू ऑब्टेन अ वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यस गाइज यहाँ पे आपके लिए रीजन जो है वो दिया गया, आप थियोरटिकल चीजें जो है वो पढ़ लो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो फेज डिफरेंस है दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो फेज डिफरेंस है दिस इज समथिंग गिवन टू यू। यस, जस्ट गो थ्रू दिस। यहाँ पे स्लिट विच शुड बी ऑफ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। नाउ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट थिंक्स दैट कि क्वेश्चन बैंक से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ओके काफी कुछ जो है जो एज इट इज टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए उसमें से तो कुछ है ही नहीं, या फिर कुछ कुछ है भी, बट स्पेशली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करने वाली हूँ। ओके आई विल बी कमिंग अप विथ ऑल योर डाउट्स एंड वो आज से कल में ही होगा। तो यस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक को शेयर कर दो। यस आई विल बी कमिंग अप विथ योर ऑल डाउट्स। ये अगेन हमारे पास यहाँ पे एक अगेन हमें दिया गया है एक सम्स, और यहाँ पे इसका रेशो जो है वो कितना है, √2:1 है। तो गाइज आपको चैप्टर थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। अगर आपने साल भर में कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और उसके बाद अगर आप सोचो कि ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी आसान जाए, आपको सब आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि वो बच्चे जो साल भर मेहनत कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं है। बट अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है तो यस यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दिस। ओके नाउ सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है। नाउ मान लो कि ये तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इससे जो भी लाइट आगे निकलेगी ना, लेट्स कंसिडर कि यहाँ से लाइट जो है ना कुछ ऐसे जा रही है, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया इधर, तो ये मेरा क्या माना जाएगा, दिस इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ से जो भी यहाँ पे ये वाला मेरा क्या था, प्राइमरी सोर्स था, यहाँ से आगे निकल गया, लाइट एक जगह पे पहुंचा, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, एक पॉइंट ले लिया लाइट का। तो अब ये जो पॉइंट है ना वो क्या बनेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये हमेशा कैसे जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आपको बस बेसिक ऑफ चैप्टर्स जो है वो आना चाहिए। अगेन वी हैव न्यूमेरिकल वेवलेंथ जो है वो प्रोवाइड किया है, डिस्टेंस बिटवीन 10 फ्रिंजेस जो है वो दिया है, फ्रिंज का विथ दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछा गया। तो ये फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू लैम्डा D बाय स्मॉल d। तो जस्ट आपको इन टर्म्स ऑफ D लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। व्हाट आर द कंडीशन फॉर टू ऑब्टेन अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो कंडीशन भी बहुत सिंपल है, दोनों सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या होना चाहिए, कोरेंट होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए उनका, से मोनोक्रोमैटिक होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। तो ये दोनों की कंडीशन जो है, दोनों लाइट एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल होने चाहिए ना। ये जो है आपसे उसने डायग्राम पूछा था, तो यहाँ पे आपको जो है दिस इज समथिंग, ये रीजन जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये इंटरफेरेंस वाला रीजन जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। यस ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, तो यस दिस इज द डेफिनेशन फॉर योर ऑप्टिकल पाथ लेंथ। फर्दर व्हाट वी हैव, फ्रेस्नेल्स का डायफ्रैक्शन और फ्रॉनहोफर्स का डायफ्रैक्शन के बीच में डिस्टिंग्विश पूछा गया, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे किया गया है। देन वी हैव यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न और सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न, दोनों के बीच में जो है हम लोग ने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो है वो किया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये रिड्यूस सिलेबल से है। ओके दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रिड्यूस सिलेबल्स। गाइस मैंने देखा रिड्यूस पार्ट जो है एंड मार्क करने जैसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज बहुत लाइटली सिलेबल्स जो है आपका रिड्यूस सिलेबल से आ रहा है। तो आप उतनी जितना ज्यादा तो रिड्यूस सिलेबल्स नहीं, उससे ज्यादा तो आप टेंशन ले रहे हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम अ रिड्यूस सिलेबल्स। 9th वन इज अगेन गिवन एज डिस्टेंस दिया गया, फ्रीक्वेंसी 1 दिया है, फ्रीक्वेंसी 2 दिया गया, आपसे डिस्टेंस 2 जो है ये सेकंड का जो डिस्टेंस है ये पूछा गया है। तो दोनों का रिलेशन कैसा है, n1d1 और यहाँ पे हमारे पास क्या n2d2, बाकी तीन वैल्यूज दिया है, इन टर्म्स ऑफ d2 ले लो, आपकी वैल्यूज जो है वो आ जाएगी। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, प्लेन सरफेस पे जो जब यहाँ पे इंसिडेंट होता है रे और रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके लिए हमारे पास, तो ये जो है मैंने टेक्स्ट बुक से अलग ही थोड़ा दिया है, बिकॉज ये वाला जो है मेथड काफी सिंपल है। इफ यू फाइंड इट यूजफुल तो यस यूज इट, अदरवाइज टेक्स्ट बुक में आपके लिए वहां पे एक दूसरा मेथड भी दिया है। देन फर्दर ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो है वो मार्क किया गया है, मैंने पूरे लॉन्ग आंसर्स जो है वो कवर नहीं किए, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। देन वी हैव फोर्थ, यहाँ पे अगेन हमारे पास न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स है, तो ये यस यहाँ पे हमको जो डिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया है, सोल्यूशन जो है वो आपको दिया गया है। सो गाइज गो थ्रू द सोल्यूशन, काफी सिंपल लैंग्वेज में जो है आपके लिए लिखा गया है, बट स्टिल इफ यू फाइंड डिफिकल्टीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आई विल बी कमिंग अप विद न्यूमेरिकल सोल्यूशन। हाईली स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है, तो यस आपका न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाए जाएंगे, एंड पॉसिबली एक एक दिन में 2 से 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो करवाए जाएंगे। नाउ दिस इज द फिफ्थ वन। यहाँ पे अगेन वी हैव अ न्यूमेरिकल विथ जो है वो पूछा गया है, तो काफी सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व तो कर लिया है, बट यस गाइज यू हैव अ नंबर ऑफ चैप्टर्स, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केम भी है, बायो भी है, तो यस तुम लोगों के लिए डेफिनेटली ये काफी टेंशन वाला जोन है, क्योंकि तुम्हें सब करना है और सब थोड़ा थोड़ा कर कर भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बट एनीवेज एग्जाम्स एज फार एज नाउ अभी तो यही है कि होंगे, तो यस जस्ट स्टडी हार्ड, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड आप लक वक कुछ काम नहीं आता है, यहाँ पे एवरीथिंग इज मेहनत ओवर ईयर, यहाँ पे आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। तो जस्ट 1 मंथ जब तक आपके एग्जाम्स, दैट इज 1 से 1.5 महीना आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है। ओके, दैट मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन वी हैव वन मोर न्यूमेरिकल्स। एज फार एज आई थिंक कि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं एज कंपेयर टू योर लॉन्ग आंसर्स, क्योंकि वहां पे आपको लर्न करना पड़ता है। अगेन ये वाला यहाँ पे डेरिवेशन जो है वो दिया गया है, तो इट इज गिवन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि आपका 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री होता था, 2 ट्रायंगल दैट इज पाइथागोरस था वाले सम, उसी तरह से कुछ ये भी है। तो यस दिस इज ऑल सॉल्वेड फॉर यू ऑल गाइज। ये हमारा सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, विच इज यहाँ पे हम लोग ने डायग्राम लिया और इसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश की गई है। तो यस प्लीज गो थ्रू दिस। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज नथिंग बट एक लाइट अपनी अपनी रोशनी देगी, अपनी इंटेंसिटी देगी, वहीं पे अगर मैं 2 लाइट ले लूँ तो दोनों के लाइट्स के बीच में ना कुछ रेज जो है एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, इंसिडेंट हो जाएंगे। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में इससे अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, आप उसको रिफर कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूअस लाइन जो है ये हमारे क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट, और डॉटेड लाइन जो है वो ट्रफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट पे या ट्रफ ट्रफ पे गिरेगा तो वहां पे तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, और जब उसका उल्टा होगा कि क्रेस्ट ट्रफ पे और ट्रफ क्रेस्ट पे, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो यस गाइस दिस वाज ऑल अबाउट वेव ऑप्टिक्स। आप गो थ्रू जाओ एक बार थ्रू आउट, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे आपको कमेंट लाइन में, आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे